नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी लाइव में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार की सियासी गर्मी इन दिनों चरम पर है। चुनावी रणभेरी भले ही अभी नहीं बजी हो, लेकिन एनडीए गठबंधन के भीतर ही शक्ति प्रदर्शन का दौर तेज हो चुका है। जून का आखिरी रविवार यानी 29 जून एक बार फिर से सियासी संडे बनकर उभरने जा रहा है, जब एनडीए के दो अहम सहयोगी चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा राज्य के दो अलग अलग हिस्सों में अपनी ताकत का खुला प्रदर्शन करने जा रहे हैं। राजनीतिक संदेशों और रणनीतियों से लबरेज इन रैलियों को केवल जनसभा भर नहीं माना जा सकता। ये सीट बंटवारे से पहले मैं भी ताकतवर हूं का संकेत देने की कोशिश है, जो सीधे बीजेपी और जेडीयू की ओर निशाना साध रही है। दिलचस्प बात यह है कि दोनों नेता एक ही दिन 29 जून को दो रणनीतिक जिलों में अपना दम दिखाने वाले हैं। चिराग पासवान नालंदा के राजगीर में बहुजन भीम संकल्प समागम करेंगे, तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा गया के गांधी मैदान में संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार महारैली के जरिए मगध की राजनीति में सेंध लगाने की कोशिश करेंगे। एलजेपी रामविलास के इस रैली की घोषणा सोशल मीडिया के जरिए की है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि बहुजन अब किसी की भी बी टीम नहीं बनेगा, न झांसे में आएगा, न झुकेगा। ये शब्द सीधे सीधे एनडीए के बड़े दलों को एक सख्त संदेश देने की कोशिश है। चिराग पासवान इस मंच से न सिर्फ दलित मतदाताओं को साधने का चाहते हैं, बल्कि यह भी जताना चाहते हैं कि अब वे केवल जमुई के सांसद नहीं, बल्कि बिहार की सत्ता की दौड़ में एक गंभीर दावेदार भी हैं। उधर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के मुखिया उपेंद्र कुशवाहा ने गया को चुना है, एक ऐसा इलाका जो मगध क्षेत्र की राजनीतिक नब्ज को प्रभावित करता है। आरएलएम के महासचिव रामपुकार सिन्हा ने दावा किया है कि इस महारैली में 25,000 से अधिक कार्यकर्ता शामिल होंगे। कुशवाहा का मकसद भी वही है, राजनीतिक हैसियत दिखाना, ताकि सीटों के बंटवारे में उन्हें नजरअंदाज ना किया जा सके। ये दोनों नेता पहले भी अपनी अपनी रैलियों के जरिए विभिन्न क्षेत्रों में हलचल मचा चुके हैं। 8 जून को चिराग ने आरा में रैली की थी, जबकि कुशवाहा मुजफ्फरपुर में अपनी ताकत का एहसास करा चुके हैं। जाहिर है कि ये रैलियां केवल भीड़ जुटाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनमें आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी के वजूद और हिस्सेदारी के सवाल से जोड़ा जा रहा है। फिलहाल एनडीए में बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, आरएलएम और जितना मांझी की हम पार्टी शामिल है। हालांकि सीट बंटवारे का फॉर्मूला अभी भी तय नहीं हुआ है। ऐसे में सहयोगी दलों द्वारा किए जा रहे ये शक्ति प्रदर्शन उस बाजार भाव को बढ़ाने की कोशिश है, जिससे वे ज्यादा सीटें झटक सके। चिराग पासवान तो अब खुलकर कह चुके हैं कि वे केंद्र की राजनीति छोड़ बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ने को तैयार हैं। ये संकेत न सिर्फ उनके व्यक्तिगत राजनीतिक इरादों को उजागर करता है, बल्कि यह भी बताता है कि वे एनडीए में छोटा भाई की भूमिका नहीं, बराबरी का दर्जा चाहते हैं। कुल मिलाकर 29 जून को बिहार में एनडीए की अंदरूनी लड़ाई खुले मंच पर उतरने वाली है। जहां एक और बीजेपी और जेडीयू गठबंधन की गांठ को कसने में जुटे हैं, वहीं उनके सहयोगी दल अपनी अपनी राजनीतिक मांसपेशियों दिखाकर ये जताना चाहते हैं कि वे सभी समीकरणों को बदलने की ताकत रखते हैं। बिहार का यह शक्ति प्रदर्शन किसे कितनी सीटें दिलाएगा, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल ये तय है कि एनडीए के भीतर भी चुनावी जंग कम रोमांचक नहीं होगी। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हैं लाइव के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।